Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video, we will be discussing or we will be basically analyzing a foolproof strategy on how to prepare our CSAT paper for the UPSC CSE exam in the last 6 months. Basically, अक्टूबर तो छोड़ दो यार, फेस्टिवल्स में चला जाएगा. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6 महीने में मुझे मेरा सीसैट का पेपर बहुत अच्छा कैसे करना है, उसके लिए लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सी कि हमें उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट कि एज अ स्टूडेंट वेयर डू आई स्टैंड इन माय प्रिपरेशन ऑन 1 November. सब कुछ डिस्कस करेंगे. इट्स गोना बी अ 10-15 मिनट वीडियो, बट ट्रस्ट मी, दिस 10-15 मिनट्स वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू योर सीसैट प्रिपरेशन. आई गारंटी यू फॉर दैट. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू आर ऑन डे 0. आज हम किस पे हैं? पेशेंट 0 होता है, हम डे 0 पे हैं. ठीक है, we just need to analyze first कि where am I standing today. आज मैं कहां पर खड़ा हूं with respect to CSAT preparation. कि अगर मुझे आज CSAT एग्जाम देना पड़ेगा तो मैं क्या 0 से 50 स्कोर में लेकर खड़ा हूं, क्या मैं 50 से 70 के स्कोर में खड़ा हूं, या मैं 70 टू 100 के स्कोर में खड़ा हूं, या मैं 100 प्लस स्कोर पे खड़ा हूं. ठीक है, 4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं. अगर आप कैटेगरी फोर्थ में हो कि 100 प्लस आज के टाइम पे भी कभी भी एग्जाम ले लो, ले आऊंगा, भाई सीसैट भूल जाओ, जीएस पे तैयारी करो. ठीक है, क्योंकि सीसैट तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम्हें सिर्फ जीएस रोक सकता है. तो जस्ट फोकस ऑन योर जीएस प्रिपरेशन. सीसैट भूल जाओ, सिर्फ एग्जाम से 10 दिन पहले थोड़ा हाथ चलाने के लिए 3-4 पेपर कर लेना, बस बात खत्म. ठीक है, आपको उससे ज्यादा मेहनत करने की कोई लोड नहीं है. अब हम बात करते हैं ये कैटेगरी. यार सीसैट दिक्कत, अगर मैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स की बात बोलूंगा ना बेटा, तो अप्रोक्स 50 to 60% स्टूडेंट्स इधर खड़े होते हैं. ठीक है, 10 to 20% स्टूडेंट्स यहां खड़े होते हैं, 10 to 15% स्टूडेंट्स यहां खड़े होते हैं, सिर्फ 4 to 5% स्टूडेंट यहां होते हैं टोटल 100% में. 50, 60, 70, ये 60, 80, 95, 100 ऐसे मानते हैं. 60, 20, 15, 5. ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेटली यही परसेंटेज है जो अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें कि आज के डे 0 पे हम कहां खड़े हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. ठीक है, ये 3 कैटेगरी के लिए हम बात करते हैं. तीनों कैटेगरी के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए. ठीक, लेट्स स्टार्ट विद कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स फर्स्ट. यार कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स, आप 70 to 100 लेकर आ रहे हो, करेक्ट. आपको बस मेक श्योर करना है कि आपका ये मोमेंटम मेंटेन रहे. ठीक है, 70 प्लस आ रहे, 75 आए, 170 आए, डजंट मेक अ डिफरेंस. तो इसलिए हमें बस क्या इंश्योर करना है कि हमारा स्कोर 70 प्लस मेंटेन रहे. उसको करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच, आई विल टेल यू. यार देखो, दो चीजें कर सकते हो. एक तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, सीसैट बाय आयुष सर. ठीक है, ये मेरा सीसैट का ग्रुप है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा. इसको ज्वाइन करो. ठीक है, यहां पर मैं 5 to 7 क्वेश्चन डेली डालता हूं, मंडे टू फ्राइडे. ठीक है, आई पुट दिस वीडियोस डेली, मतलब दीज क्वेश्चंस डेली. और फिर क्या करता हूं, डेली इन क्वेश्चंस का लाइव सेशन लेता हूं यूट्यूब पे फ्री. ठीक है, ये क्वेश्चंस करने में आपको 10 मिनट लगेंगे. ये क्वेश्चंस वीडियो अगर आपको, तो देखो, ये क्वेश्चंस करके आपको लगा कि इजी है तो वीडियो मत देखो, बट अगर लगा कि हाँ ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या ये चीज समझ नहीं आ रही, वीडियो देखो. ठीक है, ये वीडियो 20 से 25 मिनट की होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता. सिर्फ इतना करते रहो डेली. कब तक? नवंबर से
जनवरी तक, 3 मंथ्स सिर्फ ये चीज करते रहो। इससे क्या रहेगा, एक सीसैट के पेपर के लिए सिंक रहोगे। और डेली अगर 6 क्वेश्चन कर रहे हो, लेट्स सपोज 6 क्वेश्चन एवरेज डेली कर रहे हो, और आपने 180 दिन कर 90 डेज कर लिए, तो आपने अराउंड 550 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ऑलरेडी, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए। 550 क्वेश्चन बहुत अच्छा नंबर है भाई। एक तरह से आप मान के चलो आपने 8 पेपर सॉल्व कर लिए या 7 पेपर सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक हम सिर्फ ये करते रहे, और हमारा कंप्लीट सिंक्रोनाइज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सी स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करो। अगर सपोजिटली सर ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीका और बताता हूं विच विल हेल्प यू मोर। डेली मत करो, संडे को ये कितने क्वेश्चन हो गए, 6 × 5 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक। संडे को बैठो 1 घंटे के लिए, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, दीज 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट देम ऑन संडे, ठीक है। ये अगर अटेम्प्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी आपको बहुत फायदा मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू योर सीसैट, ट्रस्ट मी। क्योंकि यार सीसैट का उपाय यही है कि इसको रोज कर लो, और कोई सीसैट का सॉल्यूशन नहीं है, रामबाण तरीका है, सीसैट रोज कर लो, सॉल्यूशन बढ़िया रहेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, हमने नवंबर से जनवरी तक की तो बात कर ली, अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो बात, ठीक है। अब नवंबर से जनवरी तक तो हमारा सॉर्टेड है। अब हम बात करते हैं सर फरवरी से टिल एग्जाम पीरियड हमें क्या करना है। यार देखो, अगर तुम अच्छे से कंसिस्टेंटली स्कोर कर पा रहे हो 75 80, और तुम जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें भी तुम अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपको क्या करना है, हर संडे सीसैट का एक एग्जाम लेना, 80 क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जाम देते रहो, स्टार्ट विद PYQs 25 2024 2020। यार काफी लोग बोलते हैं कि 2023 का पेपर मत करो, बहुत डिफिकल्ट था, दैट वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। भाई नहीं था एक्स्ट्रॉर्डिनरी, पहली बात तो ये मानो, सीसैट 2023 वाज जस्ट अ पेपर, और यूपीएससी विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस और विल नॉट इवन ब्लिंक ट्वाइस गिविंग यू द सेम सेट ऑफ पेपर और इवन अ हार्डर पेपर इन 2026। फिर क्या करोगे, हमें तो 2023 का पेपर डिफिकल्ट लग रहा था, हमने तो वो छोड़ दिया था, 2026 में क्या करें। नहीं भाई, ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। ये सुना है ना, हमेशा अब वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ये सिखाते हैं ना घर पे भी, वही चीज मैं सिखा रहा हूँ। सीसैट में 2023 का पेपर नहीं छोड़ना। अगर आप एनालाइज करोगे 2023 2024 20 सब ट्रिकी है, डिफिकल्टी लेवल में कमी नहीं हुई है, बच्चों की मेहनत में बच्चों की मेहनत बढ़ गई है, जिसकी वजह से पेपर इजी लगने लग गए हैं। दैट इज द हार्ड रियलिटी, ठीक है। अदरवाइज अगर लगता है तो सीसैट 2025 2024 2023 अटेम्प्ट करो, 100 से ज्यादा आ रहे हैं, सीसैट मत करना, तुम्हें आईना दिखाएगा वो पेपर, ठीक है। और वो जरूरी है, तो और मान के चलो 2023 से डिफिकल्ट पेपर आएगा 2026 में, क्योंकि जीएस में और वेरिएशन और स्कोप करने का वो नहीं बचा है, ठीक। तो ये चीज पीवाईक्यूज करो, अगर 80 प्लस स्कोर जा रहा है, बस हर संडे का एग्जाम करते रहो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। सपोजिटली तुमने पता करा, तुमने ये चीजें करी और तुमने एनालाइज करा कि तुम्हें परसेंटेजेस में दिक्कत है, या तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत है, ठीक है। सारे टॉपिक्स की वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी है, आप लास्ट ईयर की वीडियोस देखना, 2024 के पेपर से पहले मैंने सब कराया था, ठीक है। वहां पे जाके वो वीडियोस देखो, इट विल हेल्प यू, ठीक। ये वीडियोस देखो, उसके बाद इनके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करो, हो जाएगा खत्म। इससे ज्यादा कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना, ठीक। कैटेगरी 3 सॉर्टेड है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी, आपको कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना दोस्तों, कोर्स पे पैसे वेस्ट मत करो, कोर्स पे कमिटमेंट मत बांधो, क्योंकि अगर ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो तो कमिटमेंट है ना, डेली 1 घंटा, या ऑफलाइन जाना है तो आधा घंटा जाना, 1 घंटे 2 घंटे की क्लास, फिर इतना टाइम वेस्ट मत करो, फोकस ऑन जीएस, ठीक है।
सिर्फ जो टॉपिक्स नहीं आते यूट्यूब से देखो, खत्म करो, वरना टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो कि सर ये टॉपिक्स में दिक्कत है, मैं करा छोड़ दो। ठीक, अब आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स। कैटेगरी 2 हमारा कितना था बेटा, 50 टू 70 के बीच में स्कोर आता है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि अगर वो क्वेश्चन सही है तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, अदरवाइज मेरा सीसैट क्वालिफाई नहीं होगा। 99.9999% केसेस में ऐसे बच्चों का सीसैट क्वालिफाई नहीं होता। तो अब हम क्या करें सर, बात करते हैं कि कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एक्चुअल में कि उनका सीसैट क्लियर हो जाए, भाई पार लग जाए, एग्जाम में वो गोल्डन फिगर ऑफ 66 आ जाए। तो क्या करें, इसके लिए बात करें। ठीक है, स्कोर कितना आता है हमारा 50 टू 70, ये मेरा स्कोर आता है कैटेगरी 2 में। तो अब मुझे क्या करना है कि ये मेरा अच्छे से हो पाए और मैं क्लियर डामाडोल सिचुएशन में ना रहा, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। देखो, देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग। सबसे पहले आई विल सजेस्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि यू शुड ऑलवेज ज्वाइन अ कोर्स, क्योंकि वो 50 से 80 प्लस वो कोर्स ही पुश करा सकता है। ठीक है, ज्वाइन सीसैट कोर्स। अगर कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, कुछ पढ़ा है, गो फॉर दैट। अगर नहीं है तो मेरे चैनल पे जाओ, वहां पर मैंने सीसैट रेवोल्यूशन कोर्स लॉन्च किया है। सीसैट आई विल बी डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, 10 नवंबर से पहले ज्वाइन करोगे उस कोर्स को तो यू विल बी गेटिंग इट एट 999 प्लस जीएसटी। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये भी बता देता हूँ। सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज मिलेंगे। पीवाईक्यूज सिर्फ सीसैट के नहीं होंगे, यूपीएससी पीवाईक्यूज होंगे, मतलब ईपीएफओ एग्जाम, एनफोर्समेंट ऑफिसर के, आपका सीएपीएफ का, आपका सीडीएस का, आपका एनडीए का, यूपीएससी जितने एग्जाम्स कंडक्ट करता है जिसमें मैथ्स पूछ रहा है वो सारे करा दो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको स्टेट पीसीएस के भी सीसैट के पेपर्स करवाऊंगा। ठीक है, साथ साथ मैं आपको वैदिक मैथ्स के भी सेशंस दूंगा, ऑल एट अ प्राइस ऑफ 999 प्लस जीएस। ठीक, तो ऑल दो स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरा ही ज्वाइन करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। यहाँ पर हम इस वीडियो में जब बेचने के लिए आऊंगा तो वो अलग वीडियो करूंगा। अभी इस वीडियो में आपका क्लियर कराना है तो मैंने बोला कोर्स ज्वाइन कर लो, ज्वाइन अ सीसैट कोर्स। ठीक है, पुश वहीं से मिलेगा। सेकेंड थिंग, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द टेलीग्राम। ठीक है, ये चीज हम डेली करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डू डेली। इसमें कोई मजाक नहीं, कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट। थर्ड चीज जो हमें इसके साथ साथ करनी है, डेली 1 आवर सीसैट डेडिकेशन। अब उसमें आप क्या कर रहे हो, टॉपिक्स पिक करो और उसको करो। यार देखो, हार्ड रियलिटी ये है, सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ, तुम्हारी ऑप्शनल की प्रिपरेशन, तुम्हारे एथिक्स की पेपर, तुम्हारे एसए की प्रिपरेशन, सब तेल में, सब कुएं में। ठीक है, क्यों, सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ, नेवर इन योर लाइफ विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राइट। एम आई रॉन्ग इन दैट? तो अगर मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, सर बस मौका मिल जाए मैं 250 में से 210 ले आऊंगा ऐसे में, अरे भाई मिलेगा ना, अगर ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो रियलिटी है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत कैसे होगी, ये 3 चीजों से। ठीक है, प्लस यहां पर मैं तुम्हें एनसीईआरटी कराऊंगा। भाई तुम्हें लग रहा है ना कि एनसीईआरटी कुछ नहीं है, मैंने प्रूफ के साथ डाला है, क्लास 8 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन हुआ है स्क्वायर्स का। ठीक है, 2025 में। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्वाड्रिलैटरल्स, लाइन एंड एंगल, मतलब बहुत बढ़िया एनसीईआरटी है वो, और उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। और सिर्फ यूपीएससी सीसैट में नहीं बन रहे, बाकी स्टेट पीसीएस वाले भी पिक कर रहे हैं, देख लिया। ठीक है, नॉट जस्ट योर स्टेट पीसीएस, तुम्हारे सीजीएल में क्वेश्चन पिक हो रहे हैं, तुम्हारे क्लैट में क्वेश्चन आया था,
सॉरी क्लैट में क्या सीयूईटी में क्वेश्चन आया था, क्लास 8 की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो रखी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो वो भी करेंगे। ये 3 चीजें डेडिकेटेडली करेंगे दिसंबर नवंबर से जैन तक। उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या मेरा स्कोर 70 प्लस बन रहा है या नहीं। अगर तो बन रहा है तो बस यही करते रहेंगे, और अगर अभी भी 50-55 पे अटका हुआ है तो ये 1 आवर को डेली 4 आवर्स कर देंगे शिफ्ट, क्योंकि अगर ये 4 आवर्स नहीं करेंगे ये स्कोर नहीं बढ़ेगा, ये स्कोर नहीं बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीसैट क्लियर नहीं होगा, मेंस नहीं लिखेंगे। तो दिस इज आर कैटेगरी 2 कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये था कि इफ इन केस 50 प्लस स्कोर है तो। क्लियर, कोई डाउट? अब हम बात करते हैं कैटेगरी 1 जिनका स्कोर आ रहा है 0 से 50। कैटेगरी 1 स्कोर कितना है? 0 से 50, बल्कि नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। आपको क्या करना है डेली, अभी से अगर मैं बात करूं जनवरी नवंबर टू जनवरी, डेली 3 आवर्स फॉर सीसैट, ठीक है। कितना टाइम देंगे हम? डेली 3 आवर्स फॉर सीसैट, ये बहुत जरूरी है। 3 घंटे सीसैट के लिए हम डेली देंगे, क्योंकि अगर सीसैट नहीं हुआ डूब जाएगी नैया हमारी, ठीक। अब उसके लिए ये 3 घंटे कैसे इफेक्टिवली यूज करने? 2 आवर्स क्लास, 1 आवर आपको 2 घंटे की क्लास है, और 1 घंटा आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, ठीक है। ये डेली करना है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में भी 3 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है, और उसको रिवाइज करना है कि पूरे हफ्ते क्या किया। आप लोगों को थोड़ा प्रेशर देके बोलूंगा ज्वाइन माय बैच, क्योंकि यार कोई बंदा इतने बेसिक से नहीं कराएगा जितने बेसिक से मैं आपको ये सीसैट का बैच कराऊंगा। 150 प्लस आवर्स से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। गारंटी लेता हूं, गारंटी, कि अगर मेरे साथ करोगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैं चीजें कराऊंगा, अगर वैसे करोगे, सीसैट तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, बल्कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बाकी एग्जाम्स भी दोगे कि मैथ्स तो हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आरबीआई ग्रेड भी बोलोगे सर पेपर भर दे, क्योंकि सीसैट से प्यार करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मैथ से डर नहीं रहेगा, ठीक है। ये करोगे डेली 3 आवर्स और सीसैट, कब तक? नवंबर से जन तक, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस टेलीग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेब्रवरी, कोई सुंदर सा कलर है, फेब्रवरी टू एग्जाम। फेब्रवरी टू एग्जाम मुझे क्या करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू का एक पेपर देखो, पीवाईक्यू 2025, 2024, 2023 और टेस्ट सीरीज के 2 पेपर देंगे, 1 एंड 2, ठीक है। इसका स्कोर एनालाइज करेंगे। अगर तो इफ 60 प्लस स्कोर आ रहा है तो वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग इन दिस डायरेक्शन जो हम कर रहे हैं, 3 घंटे सीसैट, बाकी टाइम जीएस ऑफ, ठीक है। 60 प्लस, कंटिन्यू व्हाट वी आर डूइंग, कंटिन्यू द प्रोसेस, क्योंकि अगले 3 महीने में वो 80 प्लस अपने आप। बट इफ नॉट 60 प्लस, देन 5 आवर्स फॉर सीसैट। आपको लग रहा होगा सर 5 घंटे सीसैट पढ़ेंगे तो जीएस, अरे भाई बाकी के 6 घंटे है ना, 12 घंटे तो पढ़ोगे, 6-7 घंटे में जीएस करो, 5 घंटे सीसैट नहीं हुआ तो क्या कर लोगे? तुम्हें लग रहा है सीसैट, एक तो यूपीएससी ने सीसैट क्वालिफाइंग कर रखा है, क्वालिफाइंग की जगह कट ऑफ बेस कर दो तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितना मजा आता है,
कितने पानी, ठीक है। तो इसीलिए 5 आवर्स कर देंगे इस टाइम, और जितने बच्चे चाहेंगे वो मुझसे मिल भी पाएंगे करोल बाग में। डे फिक्स कर लेंगे, एवरी डे एंड दैट वीक आई बी अवेलेबल टू मीट माई स्टूडेंट्स। मीट माई स्टूडेंट्स में मतलब सिर्फ ये नहीं कह रहा जो एनरोल्ड है, मीट माई स्टूडेंट सारे मेरे बच्चे, ठीक है। सीसैट के लिए जिसको दिक्कत आ रही है आओ मुझसे मिलो, बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये चीज मैं करूंगा, ठीक। यहां तक क्लियर है ये प्लान। अगर ये चीज फॉलो करते हो 98% बच्चों का सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। यार 1-2% बच्चे फिर स्ट्रगल करेंगे सीसैट में, और यार उनमें ना दिक्कत क्या आती है, मैंने एनालाइज किया, उनको 6 to 8 नहीं आता। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं, आप बताना कि कमेंट में उसका आंसर क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिख के बताऊंगा। 5 - 2 + 1, इसका आंसर क्या है? अगर तो इसका आंसर 2 है, और अगर इसका आंसर 4 है, बताना कि इन दोनों में से इस इक्वेशन का आंसर क्या है, ठीक है। एंड मैं तुम्हें बताता हूं कि अगली वीडियो में आई टेल यू कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। तुम्हें पता चल जाएगा जब इतने सिंपल में भी अगर हमें दिक्कत आ रही है ना, तो मतलब यस सीसैट में दिक्कत है, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हें कोई भी डाउट है मुझसे कनेक्ट करो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर। चलो, थैंक यू गाइस मेरी पूरी वीडियो सुनने के लिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।